ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन कर दिया जाता है, आपकी हेल्प कर दी जाती है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी होती है। ठीक है, सो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप काम करना चाहते हो MCX लाइक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर तो कैसे आप काम कर सकते हो, कहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करना है। दूसरी चीज़ बताऊंगा कि USD INR के बारे में जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, कि USD INR के बारे में क्या चीज़ें कही जा रही हैं, क्या क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट में आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स ऑलरेडी हैं बट वो लोग MCX में काम नहीं कर पा रहे, तो वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCX में काम करने का मेन कारण क्या है। देखो जितनी भी यहाँ पे नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल या फिर कमोडिटी मार्केट जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर काउंट किया जाता है और यहाँ पर हम लोगों को अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ओपन कैसे करना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाइए, मेरी किसी भी वीडियो के ऊपर जाइए, किसी भी वीडियो को क्या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। जाने के बाद आप दो चीज़ कर सकते हो। पहला तो ये कि आप इनमें से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्म फिल कर देना है। टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक किस तरह क्या क्या करना है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगी। दूसरी चीज़ आती है, अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करना चाह रहे हो तो आप ये वाला फॉर्म भी फिल कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मुझे अपना कमोडिटी मार्केट का अकाउंट ओपन करना है, तो इनमें से किसी के अंदर भी अगर मैं अकाउंट ओपन करता हूँ, अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। वही नॉर्मल नाम डालना है, लाइक जीमेल ID डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है और प्रोसेस कर देना है। बहुत ही ईजी है। इसके अलावा आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, प्रोसेस समझो कि हम लोगों को मैक्सिमम अगर काम करना है MCX के अंदर तो दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है इक्विटी अकाउंट, एक होता है कमोडिटी अकाउंट। आपको ध्यान रखना है जब आप अपना अकाउंट ओपन करें तो आपको वहां पे पूछा जाएगा टिक करने के लिए कि आप इक्विटी अकाउंट खोलना चाहते हैं या कमोडिटी, तो आपको दोनों को टिक करना है। वहां पे जाने के बाद में आपको कंटिन्यू करा दिया जाता है। प्लस आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपडेट करना होता है। काफ़ी लोग कहते हैं मेरे 6 मंथ तक के कोई भी मूवमेंट नहीं है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो मिनिमम आपका 10,000 रुपीज़ का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ये चीज़ इसलिए देखी जाती है कि जो भी अकाउंट काम करना चाहता है क्या वो एक्टिवेट भी है या फिर नहीं है। तो यहाँ तक की बात की निकल के आ जाती है किस तरीके से आप MCX में अपना अकाउंट खोल सकते हो, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और जिन लोगों के ऑलरेडी खुले हुए हैं ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, जाइए MCX का वहाँ पे ऑप्शन आता है, कमोडिटी सेगमेंट का ऑप्शन आता है। जब आप अपने कंसोल में जाते हो या फिर सेटिंग में जाते हो, वहाँ पे जाने के बाद में आपको केवल क्या करना है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है और टोटल 24 या 72 आवर्स लगते हैं। उसके अंदर ही आपका लाइक कमोडिटी सेगमेंट ऑन हो जाता है। उसके बाद में आप नेचुरल गैस में भी काम कर सकते हो, आप गोल्ड में भी काम कर सकते हो, आप सिल्वर में भी काम कर सकते हो। जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें कमोडिटी मार्केट में आती है उन सब में आप काम कर सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कमोडिटी मार्केट हमारे वाले में ऑन नहीं है। एक्चुअल में ना आपने अपना कमोडिटी मार्केट का अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो जाइए अकाउंट ओपन कीजिए। सेकंड पॉइंट आता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है USD INR को लेकर जो न्यूज़ है। देखो USD INR की कोई भी एक्सटर्नल न्यूज़ सामने नहीं निकल के आ रही है। इसके पीछे की बात की जाए, मैं अपनी बात करूँ, लाइक मेरे जो सोर्सेज है जहाँ से मैं पता कर सकता हूँ, नॉर्मली मैं पार्टनरशिप में भी हूँ। जैसे कि बात करें मैं ज़ुरुधा के साथ मान लीजिए पार्टनर हूँ, तो मुझे वहाँ पर इंटरनल सोर्सेज से बात करने की थोड़ी सी एक परमिशन होती है कि भाई क्या चल रहा है अंदर। तो आपको पता होगा जैसे कि आपको 31 मई लास्ट डेट है किस चीज की, ETP प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर्ड करने की, लाइक एप्लीकेशन डालने की ETP के लिए। जो ये कर सकते हैं ज़ीरोधा, जैसे एलिस ब्लू हुआ या फिर अप स्टॉक्स हुआ, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जैसे कि बाहर के जो फॉरेक्स अकाउंट ब्रोकर होते हैं, जैसे कि 75 ब्रोकर थे जिन पे RBI ने रोक लगाई थी कि भाई ये इनलीगल है, तो वो लोग भी यहाँ पे ETP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुतों ने कर भी दिया है, बहुतों ने कर भी दिया है और एक ही दिन बचा है। तो अभी क्या हो सकता है, 31 मई के बाद में लाइक एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने के लिए मिल सकती है। क्या न्यूज़ देखने के लिए मिल सकती है कि RBI ने या तो रिस्ट्रिक्शन हटाया और हटाने के बाद में ETP प्लेटफॉर्म को मंजूरी देने के लिए लाइसेंस अप्रूव कर दिए, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ हो सकती है चुनाव को देखते हुए, जैसे ही 4 जून को लाइक कह सकते हो रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट यही बनती है देन उस कंडीशन में क्या होने वाला है, ये जो ETP वाला काम है ना, ये बहुत ही जल्दी अप्रोक्स इसी मंथ कंप्लीट कर दिया जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट 1% गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, RBI फिर से क्या करे, ऑन कर दे किस चीज़ को, USD INR के अंदर जो करेंसी ट्रेडिंग की जा रही थी विद रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या कि भाई इतने नंबर ऑफ लॉट से ज़्यादा में आप ट्रेड नहीं कर सकते। बट हाई प्रोबेबिलिटी है, लाइक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ETP प्लेटफॉर्म्स को जो इस गवर्नमेंट ने अप्लाई किया कि ETP के लिए अप्लाई करो, इनमें से मैक्सिमम अप्लाई कर रहे हैं। बात ध्यान रखो, लाइक मेरे कुछ सोर्सेज हैं जो काफ़ी सारी जगह पे, लाइक कह सकते हो ज़ीरोधा में हुआ या कहाँ पे भी हुआ, मैं वो बताना नहीं चाहूँगा। लाइक वहाँ पे जब पूछा गया, लाइक वो एम्प्लॉय है वहाँ पे ही काम करते हैं, उन्होंने अपने हेड जो ऑफिस है वहाँ पे पूछा कि USD INR या फिर
फिर करेंसी सेगमेंट के बारे में क्या न्यूज़ है, क्या ये एटीपी आपने अप्लाई कर दिया है। मतलब इन ब्रोकर में जो इंसान काम करता है, ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए आप स्टॉक में कोई इंसान काम करता है तो वो मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैंने उनसे पूछा क्या आप स्टॉक ने एटीपी प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वहां पर एक सिंपल सा ये आंसर निकल कर आता है कि बोला गया है हायर ऑथोरिटीज की तरफ से। कौन हो सकती है वो हायर ऑथोरिटीज? ये हो सकती है या फिर कौन हो सकता है, से भी हो सकती है। आपको ये चीज समझना है, इन दोनों में से मना किया है कि इस न्यूज के बारे में किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये कहते हैं कि ईटीपी अप्लाई नहीं करनी है, मैं तो डायरेक्टली मना किया जा सकता था, और करना है तो भी बताया जा सकता था, बट अभी रोका क्यों जा रहा है? रीजन इसके पीछे ये हो सकता है कि जो जो कंडीशंस, मान लीजिए जीरोधा लगा रहा है, एलिस ब्लू लगा रहा है या आप स्टॉक लगा रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो जीरोधा को फॉलो कौन करता है? आप स्टॉक फॉलो करता है। पहले ये सभी साथ में काम किया करते थे, उस कंडीशन में अभी की बात करें तो एलिस ब्लू भी देखता है, क्या करता है, दूसरे ब्रोकर्स को देखकर ही फॉलो कर कर काम कंप्लीट करता है। तो ये कोई भी न्यूज को लीक करना नहीं चाहते। बट बात करें लीक होने की, तो आप खुद सोचो, हायर ऑथोरिटीज ने मना किया है, इसका मतलब है पीछे बैकएंड में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। और काम क्या हो सकता है? काम या तो ये होगा कि ईटीपी प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन आया, आने के बाद में जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई ने बोला है कि भाई मेरी ना ये सर्कुलर है, और सर्कुलर के तहत अगर कोई अप्लाई करता है तो वो ईटीपी प्लेटफॉर्म ओपन कर सकता है। कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता रखी है, आरबीआई ने पहले ही बोल दिया। तो ये जो ब्रोकर है इनको सारी कंडीशन तो पता है। काफी लोग कह रहे हैं कि भाई अब भी क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलर आया है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके डिस्कशन होगा कि ना जी ना, ये वाला ऐसे करो वैसे करो। ये कोई फालतू का ड्रामा होने की कोई चांसेस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आरबीआई ने जो सर्कुलर दिया है ना, वो एक्चुअल में एक ऑर्डर है, आप ध्यान से देखो उसको। उसके अंदर आरबीआई ने पूरी कंडीशंस बता दी है कि बेटा ये चीजें हैं ना, तब अप्लाई करना। जैसे मैं बोल दूं कि जिसके 90% से ज्यादा मार्क्स है ना, वही काम करना, या मैं बोल दूं कि किसी के भाई ये कंडीशन मैच हो रही है तभी वो मेरे पास आना। तो यही चीज आरबीआई ने बोली है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी क्या किया जा सकता है, 31 मई के बाद में एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, या फिर 4 जून के बाद में एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, और मैक्सिमम इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर यूएसडीएनआर को कंटिन्यू कर देना चाहिए। रीजन इसके पीछे क्योंकि जो इनका मेन मोटिव था 4 जून चुनाव, वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि 2013 के अंदर और 2014 के अंदर भी सेम यही वाला कॉन्सेप्ट हुआ था। जब 2008 में यूएसडीएनआर को लॉन्च किया गया और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया, सब काम कर रहे थे। 2013 एंड 14 में इसी रूल के तहत ये बातें की गई थी आरबीआई की तरफ से। ठीक, तब आरबीआई को किसने समझाया था? सेबी ने समझाया था कि मालिक अगर आप हैजिंग के लिए करते हो तो लोग ही नहीं होंगे, तो हैजिंग कहाँ, खुद ब खुद करोगे। आरबीआई इस बात को समझ चुका था। अब क्या ऐसा हो गया कि 2024 के अंदर कि इसको बंद कर दिया जा रहा है, बट एक्चुअल में बंद ना कर कर यहाँ पे फॉरेक्स रिलेटेड जितने भी इलीगल वर्क होते हैं उनको लीगलाइज करने की बात की जा रही है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि फॉरेक्स मार्केट को लीगल करने की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि इलेक्शन को देखते हुए हो सकता है कि एक टाइम फ्रेम के लिए गवर्नमेंट का ये प्लान हो कि इस टाइम फ्रेम के अंदर, लाइक कह सकते हो इलेक्शन से 2 महीने पहले की बात हो चुकी है, ठीक है, 2 महीने हो चुके हैं और इलेक्शन 4 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं। हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा मुद्दा बने जिसके अंदर बोला जाए कि जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है और रुपए की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है। तो इस चीज़ को दूर रखने के लिए लोगों की नज़रों से प्लस डिफरेंट चीज़ों से ये प्लान एग्जीक्यूट किया गया हो। तो जहाँ तक कि मेरे इंटरनल सोर्सेज की खबर है उसके तहत क्या है कि भाई 31 मई के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, और पॉजिटिव न्यूज़ के मैक्सिमम चांस यही है गवर्नमेंट बनेगी तो बनने के बाद ईटीपी प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होगी, या फिर ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी कि भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लाइक एक लिमिट के साथ ओपन कर दिया जाता है, जिसके अंदर सेबी भी लाइक कह सकते हो रेडी होगी। क्यों रेडी होगी? सेबी चुप क्यों है? आप खुद सोचो। पहले 13 और 14 के अंदर सेबी ही खड़ी हो गई थी कि आप क्या कर रहे हो। इससे क्या हो रहा था, लोगों के बीच में कह सकते हो जो काम करने की लाइक जो लोग काम कर रहे हैं, सोचो 2008 से कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो अभी से स्टार्ट हुए, जो लोग 2008 से ही काम कर रहे हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर ही इसमें बनाया, क्या अचानक से उस फ्यूचर को आप बंद कर दोगे? नॉट पॉसिबल। प्लस हर चीज के अंदर आरबीआई को इस जगह पे नुकसान ही देखने के लिए मिल रहा है। सेबी भी इस बात को जानता है कि आरबीआई को हर जगह पे नुकसान हो रहा है अगर ये करेंसी सेगमेंट को बंद करते हैं। सेबी और आरबीआई की मिलीभगत से ही तो यूएसडीएनआर चलाया जाता था, और लोगों को तो ये मोटिवेट किया जाता था कि भाई इसका टाइम फ्रेम बढ़ने वाला है, इसका टाइम बढ़ेगा, ठीक, इसके अंदर काम करने के लिए, प्लस और भी पेयर्स को ऐड किया जाने वाला है। ये सारी खबरें थी, और ऐसी खबरों के बीच में अगर ऐसी खबर आएगी तो क्या होगा, जो आम जनता है उसका भरोसा टूटेगा।
फॉरेक्स ब्रोकर जो है, इंटरनेशनल ब्रोकर है, वो तो इलीगली काम करते ही रहेंगे ना, बट जो इंडिया वाले हैं उन लोगों का भरोसा टूटेगा कि कभी भी ये तो कोई भी सेगमेंट को बंद कर सकते हैं। प्लस कोई भी इन पे भरोसा नहीं करेगा, आरबीआई के ऊपर भी और सेबी के ऊपर भी, कि आप तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आने की बात आती है। तो अभी की बात देखें तो 31 मई का वेट करो, एक ही दिन बचा हुआ है। 31 मई के बाद में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए, वरना तो 4 जून के बाद आनी चाहिए। जो इनका मेन मोटिव था ना गवर्नमेंट का, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा ना, ये इसको चालू कर देंगे, क्योंकि इनको बिना मतलब कि खुजली उड़ता तीर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आम ट्रेडर भी नुकसान करे, ब्रोकर भी नुकसान करे, इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकिंग की तरफ लोग मोटिवेट होंगे। क्योंकि कॉमन सी बात है, सोचो आपको ये करने नहीं दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे? इलीगल में जाओगे, कहोगे कोई बात नहीं, तुम लीगल नहीं करने देना चाहते तो मैं इलीगल करूंगा। तो ये प्रॉब्लम ये लोग हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि कितना ज्यादा। अभी तो यह है, जब इन्होंने यूएसडीएनआर को अलाउ किया हुआ था तब भी 75 ब्रोकर्स जो थे इलीगल, जिनका नाम ये लेते हैं, उनके अंदर लोग काम कर रहे थे, जबकि उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स, एक जेन्युइन सोर्स था। अब तो ये सोर्स भी खत्म हो जाएगा, तो जो ये लोग थे ना, अब ये लोग भी उन 75 ब्रोकर के पास जाएंगे और धड़ल्ले से बिजनेस करेंगे। तो ये ऐसा होने नहीं देने वाले, इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट यहां पे निकल के आ जाता है कि भाई आप में से काफी सारे लोग हैं जिनका एक्टिवेट नहीं है ना, वो क्या कर सकते हैं? एक्टिवेट करने के लिए कॉमन सी बात है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। 2 दिन लगते हैं, 2 दिन के अंदर आपका लाइक कमोडिटी मार्केट ऑन हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो? आपको मैंने बताया ही है, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको मेरी टीम की तरफ से हेल्प करा दी जाएगी। अगर किसी का लाइक डीमेट अकाउंट ओपन भी है और ओपन होने के बाद में उसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसका एमसीएक्स ऑन नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉर्म है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके फिल कर दीजिए कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है या मुझे एमसीएक्स ऑन नहीं हो पा रहा, तो टीम हेल्प कर देगी। बाकी अगर कोई फ्रेश है जिसका अकाउंट अभी तक नहीं ओपन हुआ है, उनमें से किसी में भी इनमें ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन कर दिया जाता है, आपकी हेल्प कर दी जाती है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी होती है। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई करेंसी मार्केट का क्या होगा, कैसे होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, करेंसी मार्केट अगर इंडिया में बंद होती है तो आप फॉरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। अगर ये लीगल वे में काम नहीं करने देते, देखो सिंपल सी बात है, आप सीधी उंगली से घी नहीं निकालने दे रहे हो आम जनता को, तो जनता तो उंगली तिरछी करेगी ना। आप हर बिजनेस को अगर बंद कर दोगे इस तरीके से, तो वो तो इलीगल में जाएगी ही जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता आप जाओ, बट आपको ऑप्शन ही वही दिया जा रहा है जानबूझ के गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट की गलती काउंट होगी। आप जाओगे ही जाओगे, कॉमन सी बात आती है। मैं अपनी बात करूं भाई, मैं तो सिंपल सी बात है, मैं फॉरेक्स मार्केट करने वाला हूं, इंटरनेशनल वाली, यहां से करूं या दुबई से करूं वो डिपेंड करता है। बट आम जनता की बात करें, जैसा कि इन्होंने किया, आरबीआई ने जैसा ये सर्कुलर डाला है, इसको देखते हुए यही चीज लग रही है कि हमें ऐसा कुछ भी इलीगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई क्या करेगा, एटीपी प्लेटफॉर्म जो है उनको लॉन्च करने की बातें होंगी। लाइसेंस जैसे ही अप्रूव होगा, लाइसेंस होते ही मान के चलो 15 दिन के अंदर अंदर जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो बहुत जल्दी काम करती हैं। वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले बंदे नहीं होते कि साल भर चलाएंगे। और रही बात, काफी लोग कह रहे हैं कि आरबीआई के इस फैसले के तहत एटीपी प्लेटफॉर्म को आने में 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। भाई एक बात सोचो, आप खुद कॉमन सेंस लगा के, आरबीआई चाहता है कि फॉरेक्स मार्केट ना करें लोग, है ना, तो आरबीआई 1 से 2 साल क्यों लगाएगा? इतनी जल्दी जल्दी अगर ये सर्कुलर ला रहा है कि जनवरी में लाया, जनवरी के बाद में अप्रैल के अंदर काम कर दिया, करने के बाद में 29 मई को लाके दे दिया कि ईटीपी प्लेटफॉर्म, और 31 मई तक के आप इसको बताओ। बताने के बाद में मैक्सिमम 1 महीना और पीने की बात आ जाती है कि चलो ले लेंगे, क्योंकि इनका ये मास्टर प्लान ऑलरेडी रेडी पड़ा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखने की आ जाती है। कोई भी समझदार आदमी होगा वो इस बात को समझेगा कि आरबीआई क्यों 1-2 साल लगाना चाहेगी कि यहां पर जो लोग काम कर रहे थे जीरोधा वगैरह में, जो लीगल वे में, क्या वो लीगल वे वाले काम करने वाले लोग भी फॉरेक्स मार्केट में चले जाएं? सोचने की बात आ जाती है। यहां पर आरबीआई ऐसा कभी भी इंटेंशन नहीं रखने वाली। तो जितनी जल्दी हम लोगों को है ना काम करने की, उससे ज्यादा जल्दी आरबीआई को होगी। क्यों होगी? रीजन है उसके पीछे कि भाई फॉरेक्स जो ब्रोकर है ना इलीगल वाले, वो तो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं ना, आरबीआई उनको कहां तक के रोकेगा। और अब तो आपने और मोटिवेट कर दिया कि भाई लीगल वे में तो लोग काम करने नहीं देने चाह रहे, तो चलो इलीगल में काम कर लेते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है इसके पीछे। तो जितने भी लोग यूएसडीएनआर का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैक्सिमम चांस है कि वो चल जाए, 99% चांस है वो चल जाए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। और जो एटीपी प्लेटफॉर्म्स आएंगे भी ना, ईटीपी प्लेटफॉर्म जो होंगे भी, या ध्यान रखिएगा, यहां पर यूएसडीएनआर जरूर होने वाला है। कारण इसके पीछे आपको पता ही है, वहां पे लिखा हुआ है कि आईएनआर रिलेटेड पेयर की बात की जा रही है। देन बाद में वहां पे अदर जो फॉरेक्स पेयर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा। कमोडिटी या नेचुरल गैस जो भी वो ऐड करना चाहते हो इंटरनेशनल वाले, उसको ऐड करने की बात की जाएगी, क्योंकि ये यूएसडीएनआर को इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए अलाउ करना चाहते हैं, ताकि जो यूएसडीएनआर है, हम इंडिया में रहकर क्या करते हैं, इसको मैक्सिमम बाय करते हैं, बट जो बाहर के लोग होंगे वो इसको सेल कर पाएंगे। सेल क्यों कर पाएंगे? ताकि वो आईएनआर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाए। जैसे कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर के लोग, अगर वो आईएनआर करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखो कॉन्सेप्ट समझो, अगर यूएसडी आईएनआर है,
अगर मैं इसको बाय करता हूं तो बाय करने का मतलब क्या होगा कि यूएसडीएनआर बाय करने का मतलब है मैं कहता हूं कि डॉलर बढ़ेगा और आईएनआर गिरता जा रहा है। ठीक है, यही तो बात आ रही है ना। बट अगर मैं बोलूं, ये तो इंडिया के लोगों की बात हो रही है, जो इंडिया के लोग इस तरह की मेंटलिटी रखते हैं। बट जो बाहर के लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो कि ट्रेड करना चाहते हैं आईएनआर पेयर में, बट करने के लिए कोई इनको अलाउ करने नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यूएसडी आईएनआर को इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया गया, तो वो लोग, हम बाय कर रहे हैं, वो लोग सेल करेंगे। सेल करने पर क्या होगा, यूएसडीएनआर को सेल किया जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ करने का मतलब क्या होगा, आईएनआर पेयर जो है वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो रहा है, किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। तो इनका कुछ ये भी प्लान हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं सभी के सभी यहाँ पर काम करें, और काम जो करेंगे वो सेल टाइप का, सेल साइड पे करेंगे। सेल साइड पे क्यों करेंगे, वो रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जो भी बाहर से पैसा लाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया में, वो चाहेगा कि इंडिया की करेंसी मजबूत हो। समझ रहे हो आप? मान लीजिए कोई इंसान शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और करोड़ों रुपए कमाता है, आज उसने 10 करोड़ रुपए लगाए थे और एक साल बाद उसके प्रॉफिट बन गया मान लीजिए 2 करोड़ का, तो टोटल 12 करोड़ उसको बाहर ले जाना है। अब वो इसको कन्वर्ट करेगा डॉलर में, तो सोचो डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो कॉमन सी बात आ जाती है, यहाँ पे उसको दिखाई देगा कि मैं इसके अंदर कैसे काम करूँ। सो ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे ऐसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। जाइए नीचे अपना अकाउंट ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद में इस नंबर पे, लाइक नंबर नहीं, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए चाहो तो, आपको काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प कर दी जाएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।